आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कैसे कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा, ये देखो उर्तुगुल ड्रामे देख देख के अब लोगों को इस किस्म के सवालात आने शुरू हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल करेंगे, किसी नई चीज़ मसलन बंदूक वगैरह से क्यों कत्ल नहीं करेंगे? क्या दज्जाल के आने से पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या कोई और वजह होगी? अब्दुल्ला मोहसिन इंडिया से। असल में अब्दुल्ला मोहसिन भाई, आपको इश्काल ये हो रहा है कि हदीस में आता है कि मकाम लुद के मकाम, यानी लुद के मकाम पे, जो इसराइल में फ़िलिस्तीन में एक जगह है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े से दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो लुद के मकाम में। तो इससे बहुत से लोगों को इश्काल हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद में नाजिल होंगे, वो तो साइंसी तरक्की का दौर होगा, नेज़ों की जंग थोड़ी होगी उस वक्त। तो इसलिए उलमा ने इस हदीस के दो जवाब दिए। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़े को बतौर मिसाल के बयान किया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस दौर में बताते कलाशनकोफ से, तो लोगों की क्या समझ में आता कलाशनकोफ क्या होती है, बम क्या होता है, मिसाइल क्या होता है। तो आपने लोगों से उसी ज़बान में बात की है जो ज़बान लोग समझते हैं। नेज़े से मुराद है, नेज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का असलहा था जो जंगों में कसरत से इस्तेमाल होता था। तो नेज़ा असल में एक ताबीर है, उन्वान है उस असलहे का जो हज़रत ईसा के दौर में इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हज़रत ईसा उस अपने दौर में इस्तेमाल होने वाले असलहे से दज्जाल को कत्ल करेंगे। वो असलहा क्या होगा, कौन सा होगा, जो उस दौर में इस्तेमाल होगा, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़े से ताबीर किया है। तो ये नेज़ा वो एक उन्वान है, नेज़े से नेज़े की हकीकत मुराद नहीं है, ये एक उन्वान है, क्योंकि उस ज़माने के लोगों को समझाने के लिए नेज़े ही की मिसाल दी जा सकती थी। वो चीज़ें जो थी नहीं, उनकी मिसाल कैसे दी जा सकती थी। तो इसलिए उलमा ने कहा ये हदीस ज़ाहिर पर नहीं है, एक मिसाल है, तमसील है इसमें। और बाज़ उलमा ने कहा यह भी मुमकिन है कि नेज़े से नेज़ा ही मुराद हो, और ऐन मुमकिन है हज़रत ईसा के दुनिया में आने से पहले एक आलमी जंगें छिड़ जाएँ। और आपको पता है, अगर अब दोबारा तीसरी जंग अज़ीम छिड़ गई, दो जंग अज़ीम तो हो चुकी हैं, अगर तीसरी जंग अज़ीम हो गई तो फिर तो एटम बम से लड़ाइयाँ होंगी और इतना असलहा इस्तेमाल होगा कि दुनिया खंडरात बन जाएगी। तो ऐन मुमकिन है कि इतनी बड़ी जंग छिड़ जाए कि ये दुनिया दोबारा से हज़ारों साल पीछे चली जाए, खंडर बन जाए, सब मरमरा जाएं और फिर एक नई दुनिया आबाद हो, फिर वही घोड़े तलवारें दोबारा शुरू हो जाए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी नेज़े से कत्ल करें, ये भी मुमकिन है। तो दोनों मतलब बयान किए गए हदीस के। तो असल जो फोकस करना है वो इसको करना है कि दज्जाल भी आएगा, हज़रत ईसा भी आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल होगा। असल इसको फोकस करना चाहिए। और क्यों? इसलिए कि दज्जाल यहूदियों के लिए आएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के सरगना को अपने हाथ से कत्ल करके इंतकाम लेंगे कि जो हज़रत ईसा को सूली पे लटकाने की यहूदियों ने कोशिश की थी। तो यहूदी तो समझते हैं कि हमने लटका दिया, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कत्ल होने से बचाया और उठा लिया, और अल्लाह ज़मीन पे नाजिल करके उसी उन यहूदियों के सरगने को कत्ल करवाएंगे और बताएंगे कि ये तुम्हारा जो ख्याल था ना कि तुमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया, तुम्हारा ख्याल गलत था, बल्कि हज़रत ईसा इंतकाम लेने के लिए नाजिल हुए।